शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा किस प्रकार श्रीपाद ने श्री राधा रानी से प्रार्थना करी कि मैं आपके भावों को अपने हृदय में धारण कर सकूं, ताकि मैं श्याम जी को जैसे ही वो मेरा मुख देखे मैं आपके जो विरह जनित भाव हैं वो उन तक पहुंचा सकूं, बिना कहे सुने, बिना किसी समय को व्यर्थ किए। जैसे ही वो मुझे देखे वो आपकी विरह अवस्था को समझ जाएं। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करी श्री राधिके सहृदय में अस्तु, मेरे हृदय में हे किशोरी जी, आपके जो अश्रु वहन हो रहे हैं, जिस प्रकार आप विरह आकुल हो रही हो, वैसी आपकी मूर्ति, वैसी आपकी स्थिति मेरे हृदय में बस जाए। और जो उन्होंने प्रार्थना करी और जो लीला का स्फुरण उनके हृदय में हुआ, वो स्फुरण में विराम नहीं आया था कल, तो आज श्रीपाद फिर प्रार्थना कर रहे हैं। अन्योन्य हास परिहास विलास केली, विचिन्ते जृंभित महारस वैभवेना, वृंदावने विलासत अप्रहितम, विदग्ध द्वंद्व देना केन चिदहो हृदयम मदीयम। श्रीपाद बोल रहे हैं, अहो श्री वृंदावन में परस्पर हास्य परिहास विलास केली व चिंते जम्भृत महारस वैभव में विलसित किसी विदग्ध युगल ने मेरे हृदय को अपहृत यानी अपहरण कर लिया है मेरे हृदय का। अन्योन्य हास परिहास विलास केली, किसी हास परिहास करते हुए, विलास केली करते हुए, वैचिन्त्य जिम्भृत अपने वैचित्री को प्रकाशित करते हुए, महारस वैभवेना जो महारस में डूबे हुए हैं, महारस का प्रकाश कर रहे हैं, वृंदावने विलासत अपहृतम, वृंदावन में विलास करते हुए अपहरण कर लिया किसी विदग्ध द्वंद्वेन, किसी एक्सपर्ट कपल ने मेरे हृदय का अपहरण कर लिया। केन चिदहो हृदयम मदीयम। तो आज लीला वहीं से जहाँ उन्होंने पिछली बारी ये प्रयास किया था कि मैं श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए श्रीपाद मंजरी स्वरूप में निकली थी और श्याम सुंदर का किशोरी जी के साथ मिलन कराना चाहती हैं, तो सुरण में कोई विराम नहीं। बाबा बताते अंतर की समग्र आसक्ति जो है वो उन्होंने श्री राधा पाद पद्मों में मानो केंद्र बना लिया हो। हम लोगों की आसक्ति कई जगह बिखरी हुई है, इससे भी आ सकती है, इससे भी आ सकती है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा एम्प्लॉई है, ये है, ये वो है, ये मेरा मित्र है, ये अन्य 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 कितनी जगह हम लोगों की आसक्ति बटी हुई है। पर जिस प्रकार इनका स्फुरण लीला चल रही है श्रीपाद की, बाबा बोलते अंतर की समग्र आसक्ति ने राधा पाद पद्मों को मानो केंद्र बना लिया है। राधा पाद पद्मों को केंद्र बना लिए का क्या अर्थ है कि सारी आसक्ति जो है वो श्री राधा रानी के चरणों में केंद्रित है। केंद्रित का अर्थ ये है कि अब जिसकी राधा पाद पद्मों में आसक्ति होगी, जो उसके साथ लिंक्ड होगा, बस उसी में मेरा मन भ्रमण करेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे किसी पशु को चेन से बांध दिया जाए, रस्सी से एक खूंटे में बांध दिया जाए, तो वो बस रस्सी जितनी लंबी है उतना ही खूंटे के आसपास घूम सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो केंद्र क्या है? जहां खूंटा बांध दिया वो केंद्र है, बस उसी के आसपास वो पशु घूम सकता है। तो ऐसे ही राधा पाद पद्मों को केंद्रित करके जब सारी आसक्ति बांध दी, तो राधा रानी के साथ किन में जाएगी आसक्ति? कृष्ण मिलन के लिए जाएगी, अन्य मंजरी साधकों में जाएगी, अन्य सखियों में जाएगी, जो उनकी सेवा में तत्पर है उनके साथ वार्तालाप में जाएगी, और प्लानिंग करें किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार भजन कर सकते हैं, कैसे साधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र राधा पाद पद्म है।
वो केंद्र है। तो इस प्रकार साधक को भी अपनी आसक्ति का केंद्र जो है वो श्री राधा पाद पद्मों को बनाना होगा। उसके बाद जितने भी हमारे संघ में वैष्णवगण हैं उन सबसे जो आसक्ति होगी उसका केंद्र राधा पाद पद्म होगा। हम साधक गलती ये कर बैठते हैं कि हम वैष्णव संघ तो करते हैं पर वैष्णव संघ में हमारा केंद्र हिल जाता है, केंद्र वो नहीं रहता, और जब वो केंद्र नहीं रहता तो वो संघ का लाभ नहीं होता जो वैष्णव संघ का होना चाहिए। तो साक्षात्कार की तरह उन्हें लीला रस का आस्वादन हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है सामने चल ही रहा है, मैं ही कर रही हूँ, कोई भेद नहीं है कि भाई हृदय में आ रहा है या मैं कर रही हूँ, बिल्कुल साक्षात्कार ही हो रहा है। साधक की साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का कुछ साझात्य होना चाहिए। इस प्रकार हमारी जो हम साधना कर रहे हैं उसमें प्रेम भक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस नियम रक्षा के लिए जो स्मरण सोचा हुआ है वो कर लिया और बस आगे चलते बने और आसक्ति कहीं और डाली हुई है। प्रेम के साथ जो साधना कर रहे हैं वो प्रेम के साथ करनी चाहिए। इससे जो हमारा जब प्रेम के साथ साधन करेंगे तो जो आस्वादन आएगा उससे हमारा बाह्य आवेश दूर होता जाएगा। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि भैया देह आवेश हटे कैसे। ये सारा अभिनिवेश जो हमारा देह में है, कितना सुन के भी कि मैं ये देह नहीं हूँ, मेरा असली स्वरूप ये नहीं है, लेकिन तब भी जैसे ही कथा खत्म वैसे ही देह आवेश वहीं पे। सारी बात बोलने से झड़ गई, सुनने वाले की भी झड़ गई और बात वहीं की वहीं देह आवेश में ही रह गई। तो ये देह आवेश हमारा कैसे खत्म होगा? जब हमारे अंतस में हमारी साधना के प्रति प्रेम होगा। ये साधना जो है ये प्रेम से हुआ करेगी। जिसके अंतस में प्रेम भक्ति की प्यास हो, सबसे पहली बात प्रेम भक्ति की प्यास होगी तभी तो वो चाहेगा और तभी वो इस प्राप्ति का सहारा भी लेगा। प्रेम प्राप्ति का सहारा लेने का अर्थ है इन शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना। वो कौन लेगा? सबसे पहले प्यास तो हो, सबसे पहले ये अभिलाष तो हो कि मेरे को मेरे स्वरूप में स्थित होना है, मुझे यहाँ से हटना है। जीव गोस्वामी पाद ने कहा यथार्थ शास्त्रीय बुद्धि साधक के अंतस में अगर पैदा हो जाए, शास्त्रीय श्रद्धा अगर साधक के हृदय में पैदा हो जाए, इस बात को समझना, हमारी श्रद्धा अपनी बनाई हुई भी कई बार हो जाती है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा यही स्टाइल है, पता नहीं ये बोला होगा लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। इस तरीके की श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा नहीं बोलते। मेरा यही संबंध है, मैं अपने ठाकुर के साथ ऐसा ही देखता हूँ, ये नई बात चलेगी। शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया उसी के अंतर्गत उन्हीं के पाद पद्मों को हम लोग अनुगत्य करते हुए चले, वैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो साधन भजन में अगर शास्त्रीय श्रद्धा होगी तो उसका एक मनोरम अध्यवसाय प्रकट होगा। कहने का तात्पर्य कि उसमें फिर आपकी जो परिश्रम होगा वो प्रेम से भरा हुआ होगा। समझ गए? अगर शास्त्रीय श्रद्धा से चलेंगे तो जो हम परिश्रम, जो साधना में हमारा जो परिश्रम चल रहा है वो परिश्रम भी धीरे धीरे फिर प्रेम से होने लगेगा। पर उससे पहले श्रद्धा चाहिए। उससे पहले हमें ये पक्का होना चाहिए कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसमें मेरी श्रद्धा है, इसमें मुझे विश्वास है, जो मैं साधना कर रहा हूं उससे मुझे प्राप्ति होगी। हमें कोई बोले कि भाई आपको अपना स्वरूप मिला, पता नहीं, कर तो रहे हैं, देखो आपको प्रेम प्राप्त हुआ, कोई पता नहीं हमें होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, कर तो रहा हूं, देखो इससे होगा कि नहीं। ये गलत है। सबसे पहले जो आप कर रहे हो उसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा तो हो। मिले नहीं मिलेगा पता नहीं, पर ये तो पता है कि यही रास्ता है, ये रास्ता यही है, एकदम सही है जिस पे मैं चल रहा हूं। आपको मिलेगा भैया इसी रास्ते से मिला है सबको, तो मिलना तो चाहिए। अगर कोई कमी है तो मेरी श्रद्धा में है। एक पथिक, दो पथिक, सब पथिक एक ही पथ पे चल रहे हैं और एक मंजिल पे पहुंच गया तो एक के पहुंचते ही पता लग गया कि रास्ता तो सही है। अगर रास्ता गलत होता तो एक भी ना पहुंचता। मान लीजिए 1,00,000 पथिक उस पथ पर चल रहे हैं और केवल एक पहुंचा, तब भी रास्ता तो सही है ना। चाहे लाखों में एक पहुंचा मगर पहुंच गया, तो इसका मतलब हम भी पहुंच सकते हैं। हमारी गति जो है वो उसमें अवरोध आ जाता है, हमारी गति रुक जाती है।
कई कई अपराधों के कारण हम एक ऐसा अपराध का स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी वहीं रुक गई, बार बार पीछे, बार बार पीछे, बार बार पीछे, जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपने अपराध का स्पीड ब्रेकर बना दिया, पर रास्ता गलत नहीं है। तो इसीलिए जो हम कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। साधक के अंतस में शास्त्रीय श्रद्धा पैदा करने पर भजन सिद्धि हो या ना हो, लेकिन सतत भजन में उसका एक मनोरम अध्यवसाय देखने में आता है। अगर शास्त्रीय श्रद्धा हो गई तो भजन में सिद्धि होगी या नहीं होगी, ये तो मेरी गति पे निर्भर करता है कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूं। पर श्रद्धा हो, ये पता हो कि ये पथ सही है, तो जब ये पता लग जाएगा ये पथ सही है, तो जो उसकी साधना होगी वो अति मनोरम हो जाएगी, मन से होगी। आप समझ गए? एक पथ पे आप चल रहे हो, आपको पता नहीं ये होने से होगा कि नहीं, पता नहीं, इतने साल तो हो गए कुछ हुआ नहीं, पता नहीं अब आगे कुछ होगा या नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो फिर प्रेम कहाँ आएगा, फिर मन कहाँ लगेगा? तो तभी सबसे पहले श्रद्धा होगी तो साधना से प्रेम होगा और फिर साधना में प्रेम आएगा। यही साधना करते करते हृदय में प्रेम भी आ जाएगा। पर शास्त्रीय श्रद्धा जीव गोस्वामी ने बोला हम लोगों की होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया, भागवतम दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वहां बता रहे हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम नामुंचयति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। जिस प्रकार एक पथिक जो बड़े कलेश के साथ अपना कोई सफर करके आया है, वो जब अपने घर आ जाता है, तो जब घर आ जाता है तो फिर उसके बाद वो सुख साधन छोड़ता नहीं है। एक बार घर पहुंच गया, बड़े कलेश के साथ उसने बड़ा वो किया, फिर घर में आ गया, अब घर में आके सुख साधन नहीं छोड़ता। जैसे मान लीजिए कहीं बाहर गया, वहां उसको सर्दी में गर्म पानी नहीं मिला, कंबल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई एक ट्रिप था जिसको बड़ी मुश्किल से उसने करा के वो घर आ गया। अब उसको घर आके बोलो कि भैया अब कुछ नहीं है तेरे लिए, तू अब जैसे वहां था, अब नहीं, अब वो सुख साधन नहीं छोड़ेगा। अब आराम से डट के बैठ गया, भैया बड़ी दिक्कत से होके आया हूं, अब आराम से, अब अच्छा खाना पीना पहनना रहना, उस प्रकार उसको चाहिए कि नहीं कि भैया अब अपने घर आ गया। तो इसी प्रकार धौत आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, ऐसा पुरुष कृष्ण पाद पूलम ना मुंचती, कृष्ण पाद मूलम ना मुंचती, ऐसा पथिक जो इस भौतिक जगत के पथ पे घूमता फिरता थका हुआ जब कृष्ण पाद पद्मों में पहुंच जाता है तो ना मुंचती, फिर वो उसे छोड़ता नहीं है। अब मिलाए सुख, अब मिलाए आस्वादन। कितना भटक रहा था इस जगत में, कितना दुखी हो रहा था, कितना क्लेशित हो रहा था, अब आनंद मिला। पर फिर जब उसको वो आनंद मिल जाए फिर नहीं छोड़ेगा वो। एक बार जब आनंद मिल गया फिर वहां से जाएगा नहीं। तो इसी प्रकार उन लोगों की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में श्री राधा पाद पद्म चेष्टा चित्त पे छिटकती रहती है। अब पहुंच गए ना एक बारी, बस अब छोड़ना ही नहीं। अब तो सोते हुए जागते हुए सुषुप्ति अवस्था में हर समय उनकी वही आसक्ति राधा पाद पद्मों की और उनकी सेवा बनी रहती है उनके हृदय में। तो स्फूर्ति में श्रीमती को अपने अंतस में वहन करके नागर को खोजने जा रही हैं श्रीपाद मंजरी स्वरूप में। अब खोजने निकली है ना, पिछले श्लोक में हम देख रहे थे कि उनकी विरह अवस्था देखकर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप मेरे हृदय में बस जाओ और फिर उनको मैं खोजने निकलूंगी। तो श्याम सुंदर को खोजने के लिए निकली और श्याम सुंदर भी अभिसार परायण रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में अभिसार परायण मतलब वो भी निकले किशोरी जी के पास आने के लिए, वो घूम ही रहे हैं किशोरी जी के कुंज में आने के लिए। और आज मान लो धीमे धीमे ऐसी मस्ती में घूम रहे हैं, कोई खास कारण नहीं है कि देरी क्यों हुई। श्री राधा की रस माधुरी को उच्छलित करने के लिए उस नियत से ही मानो धीरे धीरे चल रहे हैं। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा इंतजार करने दो, थोड़ा रुक के चलते हैं जरा थोड़ा, तो ऐसे ही बोलते उनकी रस माधुरी को और उच्छलित करने के लिए जान के थोड़ा हम आराम आराम से धीरे धीरे चल रहे थे। परंतु जैसे ही उन्होंने उनका मुख देखा, मंजरी का मुख देखा, तो किशोरी जी की विरह दशा का अनुभव कर लिया उनका चेहरा देखते। यही वो चाहती थी कि मैं आपको अपने हृदय में धारण करूं, कि मेरा मुख देखते ही उन्हें पता लग जाए। और वैसा ही हुआ
कृष्ण ने जैसे ही श्रीपाद का मुख देखा, देखते ही एकदम उनकी विरह अवस्था का पता लग गया। अब जो मस्ती में चल रहे थे वो मस्ती नहीं रही, अब उनके भीतर उनका हृदय भी विरह कातिर हो गया किशोरी जी से मिलने के लिए। अपने मुख की मुद्रा से ही नागर के चित्त में विरहवती की उत्कंठा का चित्र अंकित कर एक अपूर्व सेवा की है मंजरी ने। क्या सेवा करी है मंजरी ने, इसका हम लोग यहां पे रह के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेवा रूप में उनको अपने हृदय में ऐसे धारण करके आई कि कृष्ण ने हमारे चेहरे को देख के पहचान लिया कि किशोरी जी की क्या विरह अवस्था हो रही है। धन्य राधा किंकनी, धन्य उसकी सेवा। ऐसी सेवा की मनोकल्पना भी यहां इस जगत में नहीं की जा सकती। नागर किंकरी के आगे हाथ जोड़कर अपने विलंब में नाना प्रकार के कारण, वो ऐसा हो गया, ये हो गया था, मैं तो यूं चल रहा था, वो तो ये देख रहा था, मैं आ ही रहा था, वो ही रहा था। किशोरी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, अब आप चलो, जल्दी चलो, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो बड़ी विरह कातिर हो रही है। इस समय ये सब नहीं, मैं आपसे कोई हास परिहास नहीं करना चाह रही, आप जल्दी चलो, जल्दी चलो। और श्याम सुंदर भी जल्दी से सीरियस होकर पीछे पीछे चल रहे हैं किशोरी जी के। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो बोले, किशोरी जी भी जब उनको देखा तो ऐसा होता है ना, जब ऐसे तो बड़े विरह कातिर हो रहे हैं, पर जब जान के कोई इतनी लेट आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो देख के क्रोध आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, मान भी हो जाता है। और वाम्यवती तो स्वभाव की है ही, तो किशोरी जी को थोड़ा मान होने लगा कि ये क्या, इतनी देर से ये आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे ही उनके भीतर मान होने लगा तो बोले, आज मंजरी जो है वो उनकी अवस्था देख के गई है। फिर उसके बाद उनकी अवस्था को जब श्याम सुंदर को दिखाया तो श्याम सुंदर की भी विरह कातर अवस्था देखी है। आज वो चाहती नहीं कि इनके दोनों के बीच में मान आ जाए, इसीलिए श्याम सुंदर की साइड लेके अलग अलग वाक्यों से, शब्दों से उनको समझा रही, नहीं नहीं किशोरी जी, वो आ ही रहे थे, वो पथ पे ही थे, वो किसी के पास नहीं जा रहे थे, वो कहीं नहीं कर रहे थे, वो सीधे ही आ रहे थे। अरे जितनी तुम विरह कातरता में थी उतनी ही विरह कातर उनका हृदय भी हो रहा था। वो आ ही रहे थे, मैं नहीं लेके आई हूं, मैं नहीं जाती, वो तो तब भी पहुंची जाते, वो इधर इसी यहाँ आ रहे थे, वो गुरुजनों ने वहां पे रोक लिया होगा, कुछ किया होगा। तो किशोरी जी ने जब ये सुना तो बोलते, चंद्रोदय के समय जैसे जल निधि, जैसे समुद्र में उफान आता है, उसी प्रकार श्री राधा के हृदय का प्रेम सिंधु भी उछल पड़ा। अच्छा, जब मंजरी ये बात बोल रही है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, परंतु थोड़ा सा रोष मिश्रित बोलते, उनको साथ परिहास करने। अब ठीक हो गई, मान नहीं है, रोष मिश्रित परिहास करिए। तुहू यदि माधव चासी ले, मादन सखी करी खत लेखी दे। अरे ये जो मदन रूपी मतलब हमारे बीच के जो प्रेम रूपी जो सखी है, ये मदन रूपी सखी का पहले खत है, ये एग्रीमेंट है, पहले ये साइन करो। ये एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट है? छोड़ भी केली कदम्ब विलास, दूर करे निज गुरुजन आश। ये गुरुजन की जो आशाएं आपसे लगी है ना, इसको दूर रखना आज के बाद, कि तुम ये भी करोगे वो भी करोगे, यहां से कहीं हिल के नहीं जाओगे, अब यहीं पे रहोगे तुम। दूर करीब निज गुरुजन आश, मो बिनु स्वप्ने ना हेरी वे आन। मेरे बिना सपने में भी किसी और के पास नहीं जाओगे। और हमारी बचने करीब जलपान, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा खाओगे पियोगे रहोगे, जैसा जैसा हम चाहेंगे। रजनी दिवस गुण गौब मोर, आन युवती कोई ना करीब कोर। रात दिन जो है मेरा ही गुणगान गाना होगा, किसी और को अपने नयन के कोरों से भी नहीं देखना, यहीं पे हर समय रहूंगा। ऐछन कवच धारव जब हाथ, अगर तुम इस एग्रीमेंट को साइन करते हो तब हूं तोया संगे मरम की बात, तब मैं आपके संग थोड़ी ढंग की बात कर सकती हूं, आपके साथ रह सकती हूं, अगर ये एग्रीमेंट साइन करो। श्याम सुंदर ने तुरंत किशोरी जी का हाथ पकड़ा, उनके कर कमल पकड़ के चूम लिया, बोला एग्रीमेंट साइंड, और बोलो जैसा तुम कहोगी ऐसा ही होगा। यूं बात करते ही बोलते किशोरी जी क्रमशः युगल के अद्भुत केली विलास का वैचित्री प्रकाशित महारस वैभव बढ़ गया। मंजरियां जो हैं, जब उन्होंने देखा कि अब विलास का समय हो रहा है, मंजरियां तुरंत बाहर गईं, कुंज रंध्रों से श्याम सुंदर युगल को देख रही हैं। गौड़िया वैष्णव का बाबा बोलते, यही साध्य और यही साधना है, यही स्मरण करना है यहाँ पे रह के, और यही वहां जाके सेवा करनी है। यही आनंद यहाँ पे भी लेना है, वही आनंद वहीं पे भी लेना है। जो साधना है वही हमारा साध्य है। तो बाहर जाके कुंज रंध्रों से देख रही हैं, और वही आस्वादन मंजरियों को भी प्राप्त हो रहा है, आस्वादन भी मिल रहा है। केवल सेवा नहीं, सेवा के साथ आस्वादन भी। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण है तार पल्लव पुष्प पता।
अगर राधा रानी जो है वो कृष्ण प्रेम की कल्प लता हैं, तो उस लता के जो पुष्प हैं, जो पत्ते हैं, वो मंजरियां हैं। जब आप किसी वृक्ष में जल देते हो तो वो लताओं से पुष्प और पत्तों पे ही तो जाता है। उस लताओं के वृक्ष से, उस वृक्ष से जो लताओं में जल गया, उस जल से पुष्प ही तो खिलते हैं, पत्ते ही तो बड़े हरे भरे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार सबरी मंजरियों को, सखियों को भी वही आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री राधा नागर के केली सिंधु में, ये इन्होंने श्रीपाद ने वृंदावन महिमा अमृत में अपनी बताया है, श्री राधा नागर के केली सिंधु में निमग्न सखी मंजरियों की आंखों में जो सुख होता है, वो सुख भगवत राज्य के अखिल सुखोत्सव में के लवलेश के बराबर में। यहाँ के सुख की बात तो कर ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल डिटियोरेटेड, यहाँ तो सुख है ही नहीं। जो भगवत राज्य में, सारे भगवत राज्यों में, सारे अन्य अन्य वैकुंठों में जितना सुख होता है वो सारा एकत्रित कर दे, तो भी जो सखी मंजरियों को सुख प्राप्त हो रहा है इन आंखों से देखने से, वो सुख जो है, जो सखी मंजरियों को प्राप्त हो रहा है, सारे भगवत राज्यों का सुख उसका लेश मात्र भी नहीं है। सारे वैकुंठों का सारा सुख एकत्रित कर दे और एक मंजरियों को जो इस समय आनंद प्राप्त हो रहा है वो देखे, तो मंजरियों के आनंद के आगे वो समावेश करके सारे सुखों को एक, बिल्कुल बोलते कोटि भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी लेश मात्र भी नहीं है, वो सारा इकट्ठा करके भी ऐसा सुख उनको प्राप्त हो रहा है। तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्मानंद को बोला कि सबसे बड़ा सुख है, लेकिन बाबा बोलते ऋग्वेद में उससे भी बड़ी बात करी कि नहीं, उससे भी बड़ा सुख जो है वो गोविंद की उपासना में है। उसमें जो आनंद है वो ब्रह्मानंद, उसके सामने कुछ भी नहीं है ब्रह्मानंद। स्पृशति यदि मुकुंदो राधिकाम तथ सखी नाम भवती वपुषी कंप स्वेद रोमांत बाष्पम। अगर स्पृशति, स्पर्श करते हैं, यदि मुकुंदो राधिकाम तत् सखी नाम, राधिका को अगर मुकुंद स्पर्श करते हैं तो तत् सखी नाम, उनकी सखियों के भीतर भी वही भाव, वही कंप, वही पसीना, वही स्वेद, वही वाष्प उनके हृदय में भी, उनके वपु में भी आ जाता है। विलाप कुसुमांजलि में हम लोग देखते हैं किशोरी जी के अधरों पे श्याम सुंदर चुंबन कर रहे हैं तो रूप मंजरी का अधर भी सूझ गए। बिल्कुल वही आभास, वही बिल्कुल जैसे जो किशोरी जी के भीतर आभास आ रहा है, वही आभास उनको भी हो रहा है। इस प्रकार सखी मंजरियों का उनसे, राधा रानी से तदात्मय है, हृदय का भी, वपु का भी, शरीर का भी एकदम ऐसा तदात्मय है। तो श्रीपाद किंकरी के रूप में युगल विलास देखकर अपूर्व रस का आस्वादन उस समय प्राप्त कर रहे हैं। जैसी उन्होंने इस आज सेवा करी है, वैसा ही आस्वादन भी फिर वो प्राप्त कर रहे हैं। रसास्वादन से चित्त पे जो चमत्कारिता जागी है, उसे व्यक्त करते हुए ही इस श्लोक में ये बात बोल रहे हैं। वृंदावन में विलसित विदग्ध युगल द्वारा मेरा चित्त अपहरित हो गया है। ये बात वो बोल रहे हैं ना, ये बात किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये आस्वादन जो उन्हें आज मिल रहा है, उस आस्वादन की जो चमत्कारिता है, उसमें बोलते हैं ना हम, जैसे थोड़ा सरप्राइज हो जाए, यार ये कौन है, ये कौन है जिसने मेरे हृदय का अपहरण कर दिया। जानते तो हैं ये इसने किया है, लेकिन जब हम चमत्कारित हो जाते तो ऐसा बोलते हैं कहां से आया है, ये कौन आया है ये जिसने मेरे हृदय को अपहरण कर लिया। शिव गोस्वामी बोलते, राधा माधव की माधुरी मेरे चित्त को कब आक्रांत करेगी। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा बोलते देखो, इनकी जो स्वप्रकाश राधा माधव की जो माधुरी है ना, वो आपकी इच्छा करने से आस्वादन नहीं होगा। आप मतलब आपने जब इच्छा करी तब आस्वादन हो जाए। मैं अभी यहाँ बैठूं और मैं कहूँ कि मुझे भी जो श्रीपाद को आस्वादन हुआ है वो आस्वादन मुझे भी, ऐसे नहीं होगा। जब आपकी जो साधन भक्ति है, उस साधन भक्ति से आपके चित्त में राधा माधव के प्रति जो अभिलाषा है, जो पिपासा है, जब वो बढ़ती चली जाएगी तो स्वतः ही राधा माधव की माधुरी स्वयं हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय का अपहरण कर लेगी स्वतः। फिर आपको लाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? केवल अपनी इच्छा को तीव्र करना है, उस पिपासा को जगाना है। हमारे मन से ये प्रार्थना निकले, जो प्रार्थनाएं हम पढ़ रहे हैं, ये प्रार्थनाएं मेरे मन से निकले। मेरे भी मन से ऐसी तीव्र इच्छा हो कि मुझे ये देखना है,
मुझे आपकी ऐसी सेवा करनी है। बस जब मैंने ये करा तो बोलते स्वतः वही राधा माधव की माधुरी मेरे हृदय में आएगी और मेरे हृदय का अपहरण करके ले जाएगी, चुरा के ले जाएगी। ये चोरी चोरी बड़ी चलती है, वृंदावन में चोरी की गेम है सारी। राधा रानी का हृदय कृष्ण ने चुरा लिया, कृष्ण का हृदय राधा रानी ने चुरा लिया, मंजरियों ने राधा रानी दोनों का हृदय चुरा लिया। दोनों की ऐसी अपूर्व सेवा करी है कि आज श्याम सुंदर भी और किशोरी जी भी वो जीत गए, अपना हृदय हार गए। मंजरी ने हमारा हृदय चुरा लिया और मंजरी का हृदय राधा माधव ने अपहरण कर लिया। सब आपस में एक दूसरे की चोरी में लगे। तो इसीलिए हमारे हृदय का भी अपहरण हो जाएगा अगर हमारे भीतर ऐसी अभिलाष जागेगी और ऐसी प्रार्थना हमारे हृदय से निकलेगी। उसी अनिर्वचनीय माधुर्य द्वारा श्रीपाद का चितमन भी आज अपहरित हुआ है। फिर आगे हम कल चर्चा करेंगे अगले श्लोक में किस लीला का स्फुरण हो रहा है। श्री राधे।